ईश्वर के स्वरूप को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम ईश्वर के कर्मों को और अधिक जानना चाहते हैं और जितना हम ईश्वर के कर्मों को जानते हैं उतना अधिक ईश्वर को भी जानते समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को जानना हो तो एक बाह्य स्वरूप होता है उसका, एक वो क्या क्या करता है, क्या विचारता है, ये सब भी हमें पता लगे तो उसके बारे में और अधिक जानकारी और अधिक स्पष्टता से हमें होती है। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, निराकार है, आनंद से युक्त है इत्यादि ये चीजें तो हम स्वरूपतः जानते हैं। इसके साथ साथ ईश्वर क्या क्या करता है और विशेष रूप से हमारी दृष्टि से कर्मों का फल कैसे कैसे देता है, ये हम जितना अधिक जानते हैं, जितनी स्पष्टता से जानते हैं, ईश्वर से संबंधित हमारा ज्ञान और स्पष्ट होता है और ईश्वर के प्रति हमारा व्यवहार भी अपेक्षा से और अधिक उचित होता जाता है। तो आपके जो प्रश्न हैं उनको मैं लेता हूं। पवन कुमार जी का प्रश्न है, सृष्टि के आदि में हमें जो जानने का साधन बुद्धि मिली है वह प्रत्येक जन्म में आत्मा के साथ रहती है, फिर यह कथन क्यों किया जाता है कि हमने पूर्व जन्मों में जैसे कर्म किए उसी के अनुरूप हमें इस जन्म में बुद्धि मिलती है? तो बुद्धि के संदर्भ में ये दो वाक्य कहे जाते हैं, उसमें इनको विरोध प्रतीत हो रहा है। एक तो ये कि जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि के आदि में, तो हमें बुद्धि तत्व भी दिया सृष्टि के प्रारंभ में। आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर भी रहता है, वो भी सृष्टि के प्रारंभ में दे देता है परमात्मा। उस सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं, इसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां, सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां। एक ज्ञानेन्द्रियां ये होती हैं जो नेत्र, कान, नाक, ये शरीर के भाग होते हैं, इनको गोलक बोलते हैं। ये स्थूल इंद्रियां हैं, इनको नहीं, ये तो हर शरीर के साथ नहीं मिलती हैं, भिन्न मिलती हैं, लेकिन इनसे भिन्न अंदर सूक्ष्म इंद्रियां अलग होती हैं। तो 5 सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण की भी 3। तो वहां एक बुद्धि शब्द आया है, मन, बुद्धि और अहंकार 13 और 5 सूक्ष्म भूत, उनका छोटा भाग, ऐसा करके एक सूक्ष्म शरीर होता है। और वो सृष्टि के प्रारंभ से या मुक्ति से जब से लौटे हैं तब से वो हमारे साथ चलता है। ये स्थूल शरीर तो बदलते रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर वही बना रहता है, जिसमें कि हमारे संस्कार संचित होते हैं, वासना रूप संस्कार, कर्माशय भी संग्रहित होता है, उसका लेखा जोखा उसमें रहता है। ये हमारे साथ में चलते रहते हैं और या तो प्रलय के समय समाप्त होता है वो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति से बना है तो वो भी प्रलय को प्राप्त होता है, अथवा सृष्टि के बीच में कोई मुक्त हो जाता है, मुक्ति में चला जाता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है। अभी जैसे स्थूल शरीर छूटता है, दूसरा शरीर मिलता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर बार बार बदलता नहीं है, वही चलता रहता है। सृष्टि के प्रारंभ में नया मिलेगा या मुक्ति से लौटने के बाद मिलेगा, और कब तक रहता है, या तो सृष्टि के अंत तक अथवा बीच में मुक्ति में चला गया है व्यक्ति तब तक। तो सूक्ष्म शरीर में भी एक बुद्धि मिलती है, जिसके लिए ये पहला कथन कहा जाता है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने जानने का साधन बुद्धि प्रत्येक आत्मा के साथ मिली। एक तो वो बुद्धि, और दूसरा कहते हैं कि भाई हम जैसा जन्म होता है, कर्मों के अनुसार जन्म होता है और जन्म के अनुसार बुद्धि मिलती है, तो ये तो हर शरीर के साथ नई नई बुद्धि हो गई। तो ये दो बातें कैसे हो रही हैं, ये कथन में कैसे आ रहा है? इसके लिए ये समझना चाहिए कि पहला कथन तो सूक्ष्म शरीर वाली बुद्धि का है, वो हर आत्मा की समान होती है। ये जो सूक्ष्म शरीर वाले तत्व हैं उसका कर्म के आधार पर भेद नहीं होता है, वो सबको समान रहती है। भेद होता है शरीर का,
ये कर्म के अनुसार होता है, जो हमें इंद्रियों के गोलक मिले हैं, नेत्र आदि इंद्रियों के गोलक, और बुद्धि भी जो गोलक रूप है, जो मस्तिष्क में रहती है, जो मृत्यु के बाद भी यहां शरीर में विद्यमान रहती है, जो मांस का एक पिंड यहां पर अंदर है हमारे, दाह संस्कार के बाद भी जो कपाल क्रिया करते हैं वहां जो रहता है, तो यहीं जल जाता है, यहीं शरीर के साथ रहता है, वो हमें कर्मानुसार मिलता है। उसकी सक्रियता, निष्क्रियता इत्यादि हमारे पिछले कर्म के अनुसार भी मिलती है, और वर्तमान के कर्म से भी हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसकी अधिक उपयोगिता ले सकते हैं, या तो उसको निरर्थक भी कर सकते हैं। पिछले कर्म और वर्तमान का, इन दोनों का मिलकर हमारी बुद्धि रहती है, ये गोलक के आधार पर है। तो दोनों ही बातें ठीक हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जो बुद्धि मिलती है वो तो कर्म निरपेक्ष सबको समान रूप से मिलती है, जीवन चलाने के लिए आवश्यक है सूक्ष्म शरीर, और ये जो गोलक मिल रहे हैं शरीर के साथ में, ये हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। इसमें भेद होता है। तो जब हम दोनों का क्षेत्र अलग अलग कर देंगे, एक सूक्ष्म शरीर वाली बुद्धि और एक गोलक वाली बुद्धि, तो इसके अंदर ये विरोध जो इनको दिखाई दे रहा है वो नहीं होगा। ये दोनों बुद्धि अलग होती है। इसको यूं समझें, बुद्धि के साथ साथ इंद्रियों के बारे में भी ऐसा ही है सारा, कि सूक्ष्म शरीर की जो चक्षु इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय, वो तो समान है, लेकिन अभी हम मनुष्य शरीर में हैं तो हमारे नेत्रों से जितना देख पाते हैं उतना देख लेते हैं, और हम सब भी एक जैसा नहीं देखते, थोड़ा न्यूनाधिकता रहती है, लेकिन लगभग समान होता है। लेकिन चील आदि पक्षियों का ऊपर से देख लेते हैं, दूर से देख लेते हैं, सूक्ष्म शरीर वाली चक्षु इंद्रिय तो उनकी भी वही रहती है, लेकिन गोलक में भेद होता है। ये नेत्र उनके ऐसे हैं जो दूर तक देख लेते हैं, अंदर का वैसा का वैसा ही रहता है। और जो रोग आदि भी होते हैं वो हमारे गोलक में ही होते हैं। सूक्ष्म शरीर की जो इंद्रियां हैं उसमें रोग नहीं आता है, वो तो यथावत चलती रहती है। गोलक में हमारे भेद आता है। अब जैसे पैर हैं तो पादेंद्रिय है, एक सूक्ष्म इंद्रिय भी है कर्म इंद्रियों में, अब वो एक चींटी के लिए है, चींटी में भी पैर हैं, या सर्प में पैर नहीं है फिर भी वो चलता है, उसके लिए उस तरह से है। एक मनुष्य में है, एक हिरण में है, एक तेंदुए में है। ये सब अलग अलग दौड़ सकते हैं, कम ज्यादा सामर्थ्य अलग अलग होती है। तो अंदर की जो शक्ति होती है, अंदर जो सूक्ष्म इंद्रिय है वो तो सबकी समान है, लेकिन गोलक ये जो शरीर में मिला हुआ है, इसकी भिन्नता के कारण से हमारी सामर्थ्य भिन्न भिन्न दिखाई देती है। ये कर्मों के अनुसार से होता है। तो इनका ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति अज्ञानता अनजाने में कोई अशुभ या पाप कर्म करता है, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को जानबूझकर करता है। इसी तरह पुण्य कर्मों के संदर्भ में, तो जब उस कर्म का फल मिलेगा तो दोनों व्यक्तियों को समान फल मिलेगा या भिन्न भिन्न? अज्ञानता से होना और जानबूझ करके होना, उसमें फल भिन्न भिन्न मिलेगा या समान मिलेगा? तो इनमें भिन्नता तो हमें समझनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से कर्म किए गए हैं। ये इसमें दो तरह की बातें हैं जो मैंने पिछली कक्षा में रखी थी, एक तो कर्माशय का बनना और एक संस्कार का बनना। तो संस्कारों में तो निश्चित रूप से भिन्नता होती ही है, एक अनजाने में कर रहा है, एक जानबूझ के कर रहा है। तो करते समय, करने से पूर्व जिस तरह के विचार हैं व्यक्ति के, उस तरह के संस्कार बनेंगे। और जानबूझ के भी कर रहे हैं, उसमें भी तरह तरह के रूप होते हैं। उसको थोड़ा कष्ट देना चाहते हैं, अधिक कष्ट देना चाहते हैं, कोई और बाधा खड़ी करना चाहते हैं। जैसा हमारा जितना अधिक क्रोध है, जितना द्वेष है, ईर्ष्या है, और पुण्य कर्मों में जितनी उदारता है, जितना त्याग है, जितना प्रेम है, जितना हमारा विचार का, भावना का स्तर रहेगा, उसके अनुरूप संस्कार पड़ेंगे। तो संस्कार के स्तर पर तो भिन्नता होगी ही, जब जानबूझ के करे या अनजाने में करे। और जो कर्माशय है उसमें भी अभी तो यही समझ में आता है कि उसमें भी कुछ भिन्नता होनी चाहिए। इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है कि व्यक्ति जान ही नहीं सकता, जानता ही नहीं है। छोटे बच्चे हैं, वो जानते ही नहीं है, इसलिए वहां वो बात नहीं लगती। लेकिन कोई बड़ा हो चुका है, वो मनुष्य है, उसको जानना चाहिए, लेकिन उसने जाना नहीं है, अज्ञानता, आलस्य के कारण से और किसी कारण से जानना चाहिए लेकिन जान नहीं रहा है।
जैसे कि सड़क पर कोई चल रहा है और उसके यातायात के नियमों को तोड़ता है। अब कोई व्यक्ति कहे मेरे को तो इस नियम का पता ही नहीं था, लेकिन दंड तो मिलेगा उसको, जो सबके लिए निर्धारित है उसको मिलेगा, क्योंकि वो एक नागरिक है और नागरिक के कर्तव्य की दृष्टि से उसको नियमों को जानना ही चाहिए था। मार्ग पर चल रहा है तो नियमों को जानना चाहिए था और उसने जाना नहीं है और अनजाने में वो गलती हो रही है उससे, तो उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इस दृष्टि से यहां लोक में तो उसका दंड यथावत मिलता ही है। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां हमें अनजान व्यक्ति को देख के हम उसको थोड़ा कम करते हैं या क्षमा करते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें दूसरों की हानि होती है, वहां बहुत पूरी कठोरता से होता है। यदि हम नहीं जान रहे हैं तो ये भी हमारा दोष है, क्यों नहीं जाना हमने। कोई कहे जी मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, तो क्या अच्छा और बुरा है, कोई होश ही नहीं है मेरे को। लेकिन हम यदि किसी की हानि करते हैं और सड़क पे गलत ढंग से मुड़ते हैं और किसी की दुर्घटना हो जाती है, तो जिसकी दुर्घटना हुई उसको वो दुर्घटना करने वाला कहे जी मेरे को पता नहीं था कि ऐसे नहीं मुड़ना चाहिए, हमें स्वीकार नहीं होगा वो, क्योंकि बड़ी हानि होती है, हत्या भी मृत्यु हो जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, गाड़ी के लाखों का नुकसान हो जाता है इत्यादि। तो इन स्थलों पर तो दंड तो रहेगा, लेकिन एक अज्ञानता है इसलिए उसका वैसा संस्कार नहीं पड़ेगा। एक जानबूझ के टक्कर मारे वो एक अलग है दोष, और एक असावधानी से करे, एक अज्ञानता से करे, तो भावना के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर तो भेद रहेगा, और कर्म के स्तर पर, फल के स्तर पर भी दंड तो मिलना ही है। उसमें कुछ भिन्नता हो सकती है, ये एक विचारणीय बात है, उसकी संभावना हम मान सकते हैं, लेकिन सब में नहीं होगा। और अज्ञानता है इसलिए कोई पाप ही नहीं लगेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। दंड तो मिलेगा उसको भी। अगला प्रश्न है, मनुष्य श्रद्धा, भक्ति, प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक ईश्वर की भक्ति करता है, तो ईश्वर उसे ज्ञान प्रदान करता है। प्रश्न करता है, मान करके चल रहे हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ईश्वर हमें ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है, हो भी गया। आगे कहते हैं, तो क्या भक्त यदि उस ज्ञान का गलत प्रयोग करता हो, ज्ञान तो ईश्वर से प्राप्त किया और अब उसका, बुद्धि का, ज्ञान का प्रयोग गलत तरीके से करता हो, तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे संसार में लोग उसी ज्ञान से अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे स्वामी महात्मा जो लोगों को बहला फुसला कर गलत दिशा में ले जाते हैं, तो क्या ईश्वर ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों को ज्ञान प्रदान करता रहेगा या उनका अंत भी करेगा? तो यदि किसी ने साधना की है और उसके ईश्वर की न्याय व्यवस्था से जो ज्ञान मिलता है तो वो तो मिल जाएगा उसको। अब उस ज्ञान का कोई दुरुपयोग करता है तो ये उसका नया कर्म हुआ, और जितना दुरुपयोग करेगा, जितनी दूसरों को हानि पहुंचाएगा, उसके अनुसार उसको कर्मफल भी मिलेगा, दंड भी मिलेगा। और जो ये कुछ स्वामी महात्मा लोगों का उदाहरण दिया कि वो दूसरों को, किसी को गलत बहका देते हैं, जो ऐसे हैं उनके लिए, तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सारा का सारा उनको भक्ति, प्रेम, विधि पूर्वक ही ईश्वर से ही प्राप्त हुआ, ऐसा तो नहीं है। और हमें जितना ज्ञान प्राप्त होता है वो सीधा ईश्वर से होता है, ऐसा नहीं है। हम देख सुन करके, पुस्तकें पढ़ के ये सब भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और हमारा अधिकतर ज्ञान ऐसा ही होता है, हम अपने प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो भी ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान प्राप्त किया वो तो ईश्वर की व्यवस्था से किया, ईश्वर ने नेत्र दे रखे हैं। अब कोई देखेगा तो वही तो देखेगा। अब चोर भी वही देख रहा है, उन्हीं नेत्रों से देख रहा है, उसी बुद्धि से समझ रहा है, और एक दानदाता भी वैसा ही समझ रहा है किसी व्यक्ति को देख करके। तो यूं तो दिखाई दे रहा है वो ईश्वरीय व्यवस्था से, प्रकृति के नियमों से दिखाई दे रहा है। इससे ये नहीं होता कि ये ज्ञान ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ने ये व्यवस्था दे रखी है जिससे हमें ज्ञान होता है, और इसका प्रयोग व्यक्ति कर्म में स्वतंत्र है, इसलिए अच्छा बुरा किसी भी तरह कर सकता है। किसी सूचना का उपयोग किसी भी तरह कर सकता है कि कोई व्यक्ति, हमारा पड़ोसी, बाहर गए और ताला लगाते हुए ताला नहीं लगा पाए, वो खुला रह गया, गलती से ऐसी चाबी घुमाई कि वो कुंडा नहीं लगा या ताला नहीं लगा, चले गए, न पता लग गया। अब एक व्यक्ति तो उसको सुरक्षा कर देगा, दूसरा ताला लगा देगा। कोई सोचेगा कि आज अवसर है, मैं चोरी कर लूं। तो सूचना तो एक ही थी दोनों के पास में, लेकिन अपने अपने ज्ञान के अनुसार और प्रयोजन के अनुसार व्यक्ति संस्कारों के अनुसार वैसा कार्य करता है।
तो सूचना जो मिली ये तो प्राकृतिक व्यवस्था से, ईश्वरीय व्यवस्था से मिली, लेकिन उसका उपयोग हम कैसा करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमें अपने पिछले कर्मों के अनुसार बुद्धि आदि, नेत्र आदि मिले हैं, इसके आधार पर हम कुछ जान पा रहे हैं। ये हमारा पिछले कर्मों का सहयोग है, हम जीवन चला रहे हैं। लेकिन अब जो कर्म करेगा व्यक्ति, ये एक नया कर्म हुआ और उसका फल मिलेगा। लेकिन अभी जो हमें फल मिला हुआ है उससे इतने मात्रा से उसके नेत्र तो नहीं फूट जाएंगे, वो तो ये जीवन चल रहा है, जैसा उसका स्वास्थ्य आदि उसके अनुसार इंद्रियां चलती रहेंगी, वो तो चलता ही रहेगा। अब जो ईश्वर अंदर से ज्ञान देता है उसके संदर्भ में भी देखें तो वो ज्ञान यदि किसी की अच्छी स्थिति है, परमात्मा प्रेरणा तो देता ही रहता है सभी को, कोई ग्रहण कर लेता है, कोई नहीं ग्रहण करता है, और उस ज्ञान का भी कोई उपयोग करे या ना करे फिर का मनुष्य की स्वतंत्रता है, ज्ञान की स्वतंत्रता है, कर्म की स्वतंत्रता है, उसको स्वीकारे ना स्वीकारे, करे या ना करे। तो ऐसे जो कोई व्यक्ति हैं जो दूसरों को गलत दिशा में ले जाते हैं, उनको उसका पाप लगेगा, उसको उनको फल मिलेगा। लेकिन सामान्य जो ज्ञान है देखने का, करने का, वो तो वो अन्य मनुष्यों की तरह करते रहेंगे। हाँ, ईश्वर की तरफ से जो अंदर विशेष कृपा होकर के ज्ञान मिलता है, जो कि महापुरुषों को या योगियों को, साधकों को ही मिलता है, विशेष ज्ञान कह रहा हूं, ऊपर का विशेष स्तर का, वो तो मिलेगा नहीं क्योंकि उसका स्तर ही नीचे आ गया। वो जो व्यक्ति दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए बहका रहा है, गलत दिशा में ले जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तो दुष्ट आत्मा हो गया, ये वो पापी हो गया, वो तो साधक योगी भक्त कहलाने योग्य नहीं है। तो उसकी पात्रता नहीं रही, इसलिए जो आंतरिक ज्ञान मिलता है वो उसको नहीं मिलेगा, ये तो यहीं पर ही हो जाएगा। लेकिन बाकी वो दूसरी को ज्ञान प्राप्त कर सकता है अन्य उपायों से, और दंड उसको अवश्य मिलेगा। आगे लोकेंद्र जी का प्रश्न है, क्या यदि कोई व्यक्ति बाजार से 10 कटे हुए भैंसे के सिर ला करके, ऐसी कोई स्थिति इन्होंने देखी होगी पता नहीं, और 3 किलो मटर ला करके उबालकर सूप बनाए और उसे पीने वाला सन्यासी या संत कहला सकता है? यदि ऐसा जानने के बाद भी दुनिया उसे सन्यासी मानती हो तब तो हो सकता है इन्होंने कोई व्यक्ति देखे होंगे जो इस तरह से लाते हों और फिर मटर भी लाते हों, फिर उबाल के सूप पीते हों, यानी मांसाहार करते हो। मुख्य बात इसमें यह है। तो क्या ऐसा व्यक्ति सन्यासी संत कहला सकता है? तो ऐसा व्यक्ति तो सन्यासी नहीं कहला सकता, क्योंकि वेद की हमारे को आज्ञा है, मांसाहार मनुष्य के लिए निषिद्ध है, शाकाहार हमारे को, और या दुग्ध आदि पदार्थ हम ले सकते हैं उचित रूप में, वो हमारे को स्वीकार है। तो सन्यासी ऐसा करेगा ही नहीं, वो अपने शरीर के सुख के लिए, शरीर के लाभ के लिए इस तरह से नहीं करेगा जो जिस तरह का आपने लिखा है। इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है जीने के लिए, और बहुत सारे साधन परमात्मा ने दिए हैं, उनका उपयोग करें। और दुनिया उसको सन्यासी मानती है, वो उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। दुनिया तो किसको क्या मानती है, अच्छे को बुरा भी मानती है, बुरे को अच्छा भी मानती है, वो तो अज्ञानता में होता है। उनको पता ही नहीं होता है कि ये व्यक्ति अच्छा है बुरा है, अच्छे को बुरा भी कह दिया जाता है, प्रचारित हो जाता है, और बुरे को अच्छा भी कह दिया जाता है। तो दूसरे क्या मानते हैं इससे वो सन्यासी है या नहीं है, व्यक्ति को खुद को भी पता रहता है कि मैं सन्यासी हूं या नहीं हूं, और परमात्मा की दृष्टि से तो स्पष्ट रहता ही है, शास्त्र की दृष्टि से कि सन्यासी है या नहीं है। अगला प्रश्न मोहित जी का, जिस प्रकार सृष्टि के आदि काल में वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया, वैसे ही अभी भी देता है, ऐसा कहीं देखा गया क्या, या अभी तक ऐसी कोई पुण्यात्मा नहीं हुई जिसे ईश्वर ज्ञान दे सके? इसको देखिए थोड़ा अलग अलग ढंग से हमें समझना होगा। पीछे जब वेदों के ज्ञान के संबंध में बात रखी थी तब ये कहा था, हम प्राय ये मान लेते हैं कि जो जो ऐसा पुण्यात्मा बनेगा उसको परमात्मा वेदों का ज्ञान देगा। परमात्मा पुण्यात्माओं को ज्ञान देता है वो ठीक है, लेकिन ये जो 4 वेद हैं वो एक एक वेद 4 ऋषियों को मिले, उस दृष्टि से अगर देखें तो वो तो सृष्टि के प्रारंभ में मिलते हैं। और पिछली सृष्टि की जो सबसे अधिक पुण्यात्माएं थी जो अभी इस जन्म में आई है सृष्टि के प्रारंभ में, उनमें जो 4 सर्वश्रेष्ठ थे उनको परमात्मा ने प्रदान कर दिया। अब यदि सृष्टि में कोई ऐसी स्थिति बनती है कि वेद का उच्छेद ही हो जाए, इस सृष्टि से, इस पृथ्वी से वेद का उच्छेद ही हो जाए, और ईश्वर के लिए आवश्यक है कि वो वेद का ज्ञान तो यहां रखे,
जो जान सकता है वो जानेगा, लेकिन उपलब्ध तो रहे, उसके लिए वो कहीं बीच में देता हो, ऐसा सुनने में नहीं आता, लेकिन ऐसा हो सकता है। परमात्मा तो जब तक मनुष्य सृष्टि है तब तक उसके विधान को तो यहां दे करके रखेगा, दे के रखना चाहिए, नहीं तो पता कैसे लगेगा। लेकिन अभी तक की जो व्यवस्था सुनी जाती है वो सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को मिला और वो ही परंपरा से चलता चला आ रहा है। अब ये तो हुआ वेदों का वो ज्ञान जिसमें कि वर्ण, अक्षर, शब्द आदि जो मंत्र बने हुए हैं वो जो के तो मिले, एक संरचना मिली, उसका ज्ञान भी मिला और मंत्र भी मिले शब्द अक्षर के रूप में। एक है कि परमात्मा वैसे ज्ञान देता रहता है, वेद से संबंधित ज्ञान, कुछ श्रेष्ठ ज्ञान, कोई सूझ, कोई विवेक, ऐसा जो अंदर प्रदान करता है वो तो कभी भी करता रहता है। सृष्टि के बाद भी जो जो व्यक्ति उस स्तर पर जाते हैं उनको परमात्मा ज्ञान प्रेरणा तो देता रहता है। मंत्र भी स्वयं कहता है धियो यो नः प्रचोदयात्, जब उसमें प्रार्थना लिखी गई कि हे परमात्मा हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित कीजिए, हमें ज्ञान प्रदान कीजिए, शुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए। जब इस प्रार्थना को वेद में लिखा गया है, प्रार्थना करने का विधान है, तो वो होना भी चाहिए। होगा नहीं, प्रार्थना करते रहेंगे तो ये तो वेद ही दोषित हो जाएगा। इसलिए होता तो है वो। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हमें कुछ सुनने को मिलते रहते हैं कि बहुत से योगी जन जब साधना में बैठते हैं, समाधि लगाते हैं, तो वहां ईश्वर से उनको सीधे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो बहुत सारी बातें उनको ऐसी प्राप्त हो जाती है जो उन्होंने वेद को पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वो समझ आ जाती है, सीधे प्राप्त हो जाती है, किसी का ज्ञान हो जाता है। तो इस रूप में छोटा छोटा ज्ञान या बड़ा भी ज्ञान, लेकिन मंत्र रूप में नहीं, वैसे जो केवल ज्ञान है उनको समझने के लिए मंत्रों को पढ़ के भी तो एक समझ बनती है हमारी, वो समझ सीधी उनको आ जाए, ऐसा तो बीच बीच में होता है। महर्षि दयानंद के लिए भी कहा जाता है कि वेद मंत्र का जो अर्थ करते थे, वेद भाष्य करते थे, तो कहीं जब अटकते थे, उनको लगता था कि ये ठीक अर्थ नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो वो समाधि लगा के बैठ जाते थे और वहां पर फिर ईश्वर से ही पूछते थे, फिर ईश्वर उनको बताते, वो आकर के फिर लिखा करते थे। यानी वहीं बैठे बैठे सोच करके सदा नहीं दिखते थे, कई बार स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, संतुष्टि नहीं है, तो वो एक कुटिया पास में थी, वहां जाकर के बैठा करते थे। अजमेर के पास में पुष्कर एक जगह है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां आज भी वो 2 कुटियाएं हैं जहां वो रहते थे, बरामदा है सामने, तो वहां महर्षि दयानंद काफी दिन रुके थे, वहां भी किया वेद भाष्य, बाकी चलते फिरते थे अलग अलग जगह, वहां भी वेद भाष्य करते रहते थे। सुबह का समय अपनी दिनचर्या में करके फिर लेखन वेद भाष्य करते थे। दोपहर के बाद में लोग उनसे मिलने आते थे, उनसे चर्चा, उपदेश, शंका समाधान ये फिर किया करते थे। तो सुबह का लेखन का कार्य उनका कई घंटे चलता था, लेखकों से लिखवाते थे। तो ये उनके इतिहास में मिलता है, कथाओं में मिलता है। लेखक जो लिखते थे तो लिखाते लिखाते फिर रुक करके अंदर जाते, बैठते थे वहां एकांत में, फिर कुछ देर बाद बाहर आते थे। तो ये भी एक तरह का ईश्वर के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है वेद मंत्र से संबंधित। अथवा हम कभी समाधि में जाएं और उस स्थिति में हमारी एक इच्छा हो कि भाई इस विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए, तो उस स्थिति में जाकर के जब प्रार्थना करते हैं और व्यक्ति इतना पात्र होता है, तो ऐसे भी कभी भी सभी मनुष्यों को जो जो उस पात्रता को रखते हैं उनको परमात्मा की तरफ से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति तो वो होती रहती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वेद का ज्ञान पूरा पूरा जो है, एक एक वेद का ज्ञान वो आ रहा है वहां पर, ये एक अलग तरह से है और वो सबको होता रहता है। और सृष्टि के प्रारंभ में जो दिया गया वो एक अलग दृष्टि से है। तो इनका जो ये प्रश्न है कि सृष्टि के आदिकाल में जो वेदों का ज्ञान दिया क्या अभी भी देता है, तो उस रूप में जो का तो अक्षरशः तो नहीं देता, ऐसा नहीं देखा सुना गया, न शास्त्र में कहीं ऐसा मिला। लेकिन संभावना उसमें है कि यदि सृष्टि से ज्ञान ही समाप्त हो जाए वेद का, तो ऐसा हो सकता है। और ये जो सबके अंतःकरण में, शुद्ध आत्माओं के अंतःकरण में ज्ञान प्राप्त करता देता है, आत्मा में देता है, वो कभी भी हो सकता है, वो बाद में भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, ये चलता रहता है। अगला प्रश्न, कोई योगी महापुरुष व्यक्ति अपने विचारों से एक पुस्तक लिख डाले और वह पुस्तक, उस पुस्तक से बहुत से लोगों को लाभ हुआ, उनके जीवन बदल गए, तो बहुत लोग उस पुस्तक का लाभ उठा रहे हैं, तो जिसने इन सब के लाभ का फल उस योगी महापुरुष के खाते में जाएगा। उन्होंने पुण्य कार्य किया, ठीक है, यहां तक पुण्य हो गया। अब इनका प्रश्न यह है
कि उनकी लेखक की मृत्यु हो गई, योगी महापुरुष की, लेकिन पुस्तक तो उनकी अभी भी चल रही है और उसको तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं और वो पढ़ करके लोगों को लाभ भी हो रहा है। तो क्या इस लाभ का पुण्य उन योगी महापुरुष या उस लेखक के खाते में फिर भी जाता जाएगा, जुड़ता जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो, अभी किसी भी जन्म में हो? ये एक प्रश्न है। तो जैसे आजकल रॉयल्टी बोलते हैं, पुस्तक का जो मिलता है लेखकों को, दो तरीके होते हैं उसमें। एक तो ये होता है कि पुस्तक विक्रेता को या प्रकाशक को उसको वो एक साथ में सौदा हो जाता है, भाई इतने रुपए आपको देंगे, इतने हजार, इतने लाख रुपए। अब पुस्तक कितनी बिकती है, कम है, अधिक है, उससे कोई लेना देना नहीं, ये पूरा हो गया। ये भी तरीका चलता है आज। एक दूसरा तरीका होता है कि कुछ तो अभी ले लेते हैं और फिर जितनी किताबें प्रतियां छपती हैं, बिकती हैं, उसके हिसाब से उतना प्रतिशत उसको आता रहता है। और भी चीजों के अंदर आजकल होता है रॉयल्टी के दो तरीके ये देखे जाते हैं। तो इनका जो प्रश्न है कि भाई जितने को जितना लाभ होता है उसके अनुसार इसका पुण्य बढ़ेगा, तो ये बात समझ में नहीं आती है। इस तरह से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसको दो दृष्टि से देखेंगे। एक तो कि उनके मरने के बाद में जो पुस्तकें छपी हैं, जिन्होंने छपवाई हैं, प्रसारित की हैं, वो अन्य व्यक्ति हैं, ये पुरुषार्थ अन्यों का है। उन्होंने तो पुस्तक लिखी, जितना उन्होंने पुरुषार्थ किया, जितना कर्म किया, उसके अनुसार उनको फल मिलेगा, उतना तो अवश्य है। लेकिन अब बाद में जो लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, कितने हजारों लोग उनके प्रचार में लगे हुए हैं, ये दूसरों का भी प्रयत्न है ना। ये जो अन्यों को लाभ हो रहा है उस पुस्तक को पढ़ने से, उसमें वो महापुरुष का भी योगदान नहीं है। इस स्थिति में उनके मानने वाले उनको छापते हैं, प्रसारित करते हैं, निःशुल्क बांटते हैं या पैसे से बांटते हैं, तो अन्य बहुत से लोगों का श्रम भी उसमें लगता है। तो जिन्होंने जितना जितना कर रहे हैं जो अच्छे कार्य को, उतना उतना फल उनको भी मिलेगा। फिर भी क्या प्रश्न ये है, हो सकता है कि कुछ न कुछ उन महापुरुष को भी फल मिले। तो मेरे को ये समझ में आता है इसमें कि हम जो कर्म करते हैं उससे दूसरों को कितना लाभ हुआ, केवल उसी पैमाने पर हमारा कर्माशय नहीं बनता है कि जितना लाभ हुआ, जितनी हानि हुई, तो हमारा कर्माशय उतना ही कम और अधिक होगा। ऐसा नहीं। इसमें जिस व्यक्ति ने जैसा किया, जितनी मेहनत की, जितनी भावना से किया, उस कर्म का एक ईश्वर का अपना मूल्यांकन है कि इसने ये कार्य किया है। अब उससे दूसरों को कितना लाभ होता है या नहीं होता है, उससे निरपेक्ष उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। अब कोई बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है लेकिन वहां परिणाम नहीं आ रहा है, दूसरे मनुष्य ऐसे हैं, वहां पूरी तरह से उसका निर्णय नहीं हो पाता है दूसरों को, दूसरे अपने ढंग से, कोई आलस्य में है, कुछ प्रमाद में है, कोई घटना घट गई तो प्रभाव नहीं हुआ। किसी ने बहुत अच्छी पुस्तक भी बनाई लेकिन वो प्रसारित नहीं हुई, उसके मानने वाले नहीं हुए, प्रसारित नहीं हुई, विपरीत स्थिति बन गई, वो पुस्तक ही लुप्त हो गई। और एक पुस्तक है जिसको लोगों ने बहुत प्रसारित कर दिया। अब ये उल्टा भी हो सकता है कि गलत पुस्तकें अधिक प्रसारित की तो क्या उसको उतना अधिक पाप लगेगा? तो जिसने जितना किया है उसका आकलन कितना कर्माशय है वो परमात्मा उसको दे देगा। उसके आगे आगे क्या क्या होता है वो आगे के लोगों के ऊपर निर्भर करेगा। मेरे को तो अभी यही समझ में आता है कि लगातार मिलता रहे अगले जन्मों में भी, वो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। पढ़ाते हैं। सभी को साथ ओम।